हमारे सम्मानित संतगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति और भाइयों, आप सबको बहुत बहुत हमारे भगवान श्री देव नारायण जी की आज जन्म उत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुझे आप लोगों के बीच यहाँ पहली बार आने का अवसर दिया आप लोगों ने, तो मैं मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान श्री देव नारायण जी ने समाज में फैली हुई बुराइयों को समाप्त किया और न केवल गुर्जर समाज लेकिन सर्व समाज की रक्षा की और सबको एक साथ आगे ले जाने का काम किया, सनातन की रक्षा की। मैं उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ आज के दिन। और इस पावन धरा पर यहाँ आप लोगों के बीच आकर मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर। समाज ने, मैं तो जैसा कि बेगम जी ने कहा कि कमल का आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं तो कहूँगी समाज ने हमेशा ही कमल का साथ दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि के रूप में भी आप लोगों के बीच में हूँ, सरकार की प्रतिनिधि के रूप में भी आप लोगों के बीच हूँ। तो मैं आपको, समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, समाज ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो आज के इस बहुत ही शुभ अवसर पर मैं आप सभी को, वैसे तो बहुत सारी बातें आज सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने आप लोगों के सामने रखी हैं, सरकार को भी बहुत सारी ऐसी बातें रखी हैं आपने। मैं तो आपको यही कहूंगी कि हमारे 2 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों के यहाँ बीच में पधारे थे और उस समय भी उन्होंने एक बात रखी थी कि समाज को एक साथ लेके ही बढ़ना है, सबका साथ सबका विकास वाली बात बार बार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। उसी समय केंद्र सरकार की ओर से एक उन्होंने ये बात रखी थी कि यहाँ पूरे ही, ना केवल हमारा सवाई भोज यहाँ मंदिर प्रांगण, लेकिन पूरा ही हमारा, चाहे हम बात करें मालासेरी की, हम बात करें पूरे ही परिसर की, यहाँ का एक प्रस्ताव आगे भेजना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने उस प्रस्ताव पे कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी जी ने ये बात रखी लेकिन उसके बाद कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं। हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन बनाया कि नहीं, हमको समाज के साथ रहना है, समाज के लिए कोई बड़ा काम करना। उसी समय इस प्रस्ताव को दिल्ली भेजा गया, केंद्र सरकार को भेजा गया, 150 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है प्रसाद स्कीम में, प्रसाद योजना में। और हम सब, मुझे लगता है बहुत जल्दी वो प्रस्ताव मंजूर होने वाला है और बहुत बड़ा काम यहाँ होने वाला। हमारी सरकार का बजट भी आने वाला है और आपने मुझे सही समय पे यहाँ आप लोगों के बीच बुलाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद भी देती हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य की बात भी कि इतना बड़ा काम आज इतने बड़े अवसर पर, हमारे देव नारायण भगवान जी की आज जयंती है और आज के अवसर पर अगर मुझे ये घोषणा करने का मौका मिला है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात। तो आज मैं एक तो प्रेम सागर सरोवर के सौंदर्यीकरण एवं साउंड एंड लाइट शो की घोषणा करती हूँ। इसकी डीपीआर तुरंत प्रभाव से बनाकर, चाहे कोई भी खर्चा हो, आप उसकी बिल्कुल भी परवाह ना करें, वो सरकार देगी। और आज मैं इसकी घोषणा करती हूँ। हमारे एक और आपने बात रखी, देव नारायण आवासीय छात्रावास, बालिका छात्रावास विद्यालय, आवासीय विद्यालय की आपने बात रखी, तो आज मैं उसकी भी घोषणा करती हूँ। वो भी जल्द से जल्द प्रस्ताव बना के हम लोग इसी बजट में, मैं इसको हम लोग सैंक्शन करेंगे। एक बात और आपने यहाँ रखी, जो सवाई भोज के नाम से यहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ बननी चाहिए और इसका भी प्रस्ताव अगर आप बना के आगे भेजेंगे तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक और खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव की उपाधि दी है पूरे देश में। तो ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है और उस नाते इस बार उस गांव में भी, देवमाली गांव को भी इस बार बजट में कुछ बड़ा हम लोग बहुत कुछ देने वाले हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रसाद योजना में 150 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। उसका भी बहुत जल्दी मुझे हम सब, जैसा कि मोदी जी यहाँ खुद पधारे, उन्होंने ये बात रखी, तो वो काम भी बहुत जल्दी होने वाला है। मैं तो आपको यही कहूंगी कि हमेशा ही समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और आप लोगों ने हमेशा मोदी जी की गारंटी पे भी भरोसा किया है। चाहे कोई भी चुनाव हो, समाज हमेशा ही पार्टी के साथ रहे। तो पार्टी का भी कर्तव्य है, सरकार का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी आपके साथ रहें। कोई भी ऐसी बात हो, आज तो आपने कुछ विकास के कार्यों की बात की, आगे आने वाले समय में भी, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं। अभी विधायक जी ने भी कहा कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम जो कि 1 साल के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करे, वो उन्होंने 5 साल में कोई भी काम नहीं किया। बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की, वादे भी किए, लेकिन काम धरातल पर बिल्कुल नहीं। अब आपने देखा है, चाहे ERCP की बात करें, चाहे यमुना जल समझौते की बात करें, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात करें, महिलाओं को सशक्त करने की बात करें, किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात करें, हर प्रकार से हर वर्ग को बहुत कुछ दिया। और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर कहीं भी होती है ना, तो काम भी डबल होता है। केंद्र से भी लेके आएंगे और राज्य भी आपको बहुत कुछ देगा। तो मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करती हूँ और आप सबको आश्वस्त भी करती हूँ कि इस बजट में भी और आने वाले हर बजट में समाज का भी ध्यान रखा जाएगा, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। युवाओं के लिए भी, हमारी बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ हमारी सरकार देने वाली है। मैं एक बार फिर आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ इतना मान सम्मान आप लोगों ने दिया। और महाराज जी की सुरक्षा की बात भी अभी यहाँ रखी गई, तो मैं बिल्कुल आपको पूरा, महाराज जी हमारी ओर से ये तुरंत काम होगा। और अभी बेगम साहब भी गृह विभाग बेगम साहब के पास है, राज्य मंत्री हैं गृह विभाग के, तो हम लोग मिलकर ये कार्य भी तुरंत करेंगे। बिल्कुल मिलना चाहिए, हमारा सभी का दायित्व है कि ये काम होना चाहिए। यहाँ एक बार फिर मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।